बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नमकियात। सुनने में और समझने में ये एक छोटा सा लफ्ज़ या एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसानात जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके नुकसानात से हमारे जो डेयरी फार्मिंग है या फैटनिंग फार्मिंग है वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। दोस्तों, नमकियात और पानी इंसान और जानवर की खुराक का बुनियादी जुज़ होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो सबसे पहले तो जानवर का जो निज़ाम है वो मुतासर होता है। अगर याद की कमी हो जाए तो ना सिर्फ निज़ाम मुतासर हो सकता है, बल्कि जानवर का पूरा जिस्म के तमाम निज़ाम जो है वो मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नमकियात की कमी की वजह से आपको क्या क्या नुकसानात देखने पड़ सकते हैं, क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं नमकियात की कमी की वजह से। दोस्तों, जानवर के अक्सर आपने देखा होगा कि किसी जानवर की बिल्कुल जानवर हड्डियों का ढांचा बना होता है, वो भी नमकियात की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जानवर के जिस्म में तफैली किरम मौजूद होते हैं जो कि नमकियात की कमी होने के बायस जिस्म के अंदर अपनी अफजाइश पाते हैं। नंबर पर दोस्तों, आपने जानवर की खाल देखी होगी, अक्सर सूखी सी होती है, बिल्कुल रूखी सूखी सी, खुश्क सी। ये भी नमकियात की कमी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर का जो निज़ाम तनासुल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें भी नमकियात का बहुत अहम किरदार होता है। अगर सेलेनियम जो है, इस नमक की अगर कमी हो जाए तो हमारे जानवर का जो ओवरी होती है वो मुकम्मल तौर पर अपना जो अफ़ाल होती हैं ओवरी जो होती है वो अपने अफ़ाल को बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकती, सिर्फ़ और सिर्फ एक सेलेनियम साल्ट की कमी की वजह से। इसके अलावा पता नहीं कितने साल्ट हैं जिसके अगर किसी एक साल्ट की कमी हो जाए तो जानवर के जिस्म का कोई ना कोई निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है। जैसा कि हमारा इंसानों में भी है और जानवरों में भी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें गिलड़ की या फिर ग्वेटर जिसे आप कहते हैं उसकी बीमारी हो जाती है, गला जो है वो सूज जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो खून सही तरीके से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जानवर को पोस्ट पार्चुरियंट हेमोग्लोबिन यूरिया या की बीमारी हो जाती है, जिसमें जानवर के पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो हम देखते हैं कि जानवर के या इंसान के भी दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। इसी चीज़ को अगर हम दोस्तों पॉजिटिवली देखें तो मिसाल के तौर पर अगर आप जानवर की नमकियात की कमी को पूरा कर रहे हैं, नमकियात की कमी नहीं होने दे रहे, तो जानवर की जो खाल है वो भी रूखी सूखी नहीं होगी, जानवर हड्डियों का ढांचा नहीं होगा, हमारे जानवर मोटे ताज़े होंगे, क्योंकि उसके जिस्म में तफैली किरम जो पेट के कीड़े हैं या फिर जिसको हम वर्म्स कहते हैं वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से जानवर जो खाएगा वो उसको मोटा ताज़ा होगा। उसकी वजह से जानवर का दूध भी ठीक होगा, जानवर को कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो जानवर की हड्डियाँ भी ठीक होगी, दांत भी ठीक होंगे और हड्डियों का टेढ़ापन भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर जानवर को फास्फोरस की कमी नहीं है, खून बिल्कुल ठीक आएगा, पोस्ट पार्चुरियंट हेमोग्लोबिन यूरिया नहीं होगा, जानवर का खून ज़ाया नहीं होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कमी हम पूरी कैसे कर सकते हैं। सब आपने देखा होगा कि जो जानवरों की खुरलियाँ होती हैं उसमें अक्सर एक दो नमक का डला पड़ा होता है। ये सबसे पहले हमें अपनी हर खुरली में, जानवरों की खुरली में रखना ज़रूरी है। बहुत सारी तैयार शुदा प्रोडक्ट्स आती हैं मिनरल मिक्सचर्स के नाम से, आपको बाज़ार से बारात मिल सकती हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों के बहुत सारे आ रहे हैं। हमारा जो सरकारी है अनमोल मिनरल मिक्सचर वो भी मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारी नमकियात जो हैं वो मौजूद हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तक का मार्केट में सबसे सस्ता तरीन मिनरल मिक्सचर है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो उसकी प्राइस है वो 87 रुपीज़ पर केजी है। इसका आपको बता दूं कि इसकी खुराक किस तरह से देनी है। एक जो बड़ा जानवर है हमारा, उसको हमने रोज़ाना के हिसाब से एक 100 किलोग्राम हमने किसी भी चीज़ में मिक्स करके देना है। गुड़ हो गया या फिर जानवर को हम जो वंडा दे रहे हैं उसमें मिला कर दे सकते हैं, या फिर उसकी कोई भी खुराक है उसमें मिला कर दे सकते हैं। अगर जानवर वैसे खाना पसंद करता है तो जानवर को वैसे भी खिला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या किसी चीज़ की कमी महसूस हुई हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने